brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। जब हमारे जवानों की जाने जाती है, हमारे सिविलियंस की जाने जाती है, तो फिर गुस्सा तो जरूर आता है। रेस्ट करते रहते हैं। वो रेस्ट आप तो कभी आईपीएल में लेते नहीं है। और वैभव सूर्यवंशी के लिए भी मैं जोर से तालियां मारूंगा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बेहतरीन शतक खेला। कुछ रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो वहां पे उनकी टेम्परामेंट आपको दिखाई देगी। जब वो 50 ओवर के मैच खेलेंगे वहां पे भी उनकी टेम्परामेंट दिखाई देगी, क्योंकि 20 ओवर के मैच में तो बल्ला घुमाना होता है। देखिए, कंपैरिजन तो मैं नहीं करता। आप तो जानते हैं कि अलग अलग जब इराज होती है तो उसमें कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता। उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि शायद कभी कभी वो ज्यादा नर्वस हो जाएंगे। धोनी के बारे में तो आप जानते हैं कि मेरी उनके बारे में क्या फीलिंग्स है, क्या है। तो मुझे लगता है कि वो भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे इंग्लैंड में। विक्रांत अनफिल्टर्ड सीजन 2 आ गया है। और चूंकि आईपीएल का भी दूसरा महीना है ना, कि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो हमने कहा चलो अनफिल्टर्ड दोबारा स्टार्ट किया जाए। अब अनफिल्टर्ड में इस बार आपको खास मेहमान भी मिलेंगे, और हमने सोचा अनफिल्टर्ड सीजन 2 करना है तो एपिसोड 1 किसके साथ होना चाहिए? एपिसोड 1 होना चाहिए इंडियाज ग्रेटेस्ट एवर। सनी भाई मेरे साथ हैं, और सुनील गावस्कर जी को तो आप जानते हैं ना, पहला गेंद भी वो खेलते थे, और एक तरह से आशीर्वाद भी हो जाता है सनी भाई। अनफिल्टर्ड आई एम श्योर सीजन 1 के कई एपिसोड्स आपने देखे थे, तो अब थोड़ा सा जिम्मेदारी सनी भाई बढ़ गई है सीजन 2 की। जी बिल्कुल। देखिए, पहले ओपनर्स पे तो सारी जिम्मेवारी होती है कि वो प्लेटफॉर्म दे दे, अच्छा प्लेटफॉर्म बना दे। और किसी भी फॉर्मेट में, आप टेस्ट मैच की बात करें या 50 ओवर्स की बात करें या T20 की बात करें। T20 में हम जब पावर प्ले की बात करते हैं, वो क्या होता है? पावर प्ले मतलब ओपनर्स को अच्छी शुरुआत करके देनी होती है, या आप बल्लेबाज हो या आप बॉलिंग साइड हो। अगर बॉलर्स आपके लिए पहले 6 ओवर में 2-3 विकेट लेते हैं, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। इसीलिए ओपनर्स का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अहम होता है। सनी भाई, टेस्ट क्रिकेट भी है, वनडे क्रिकेट भी है, और अब तो T20 भी है। टेस्ट क्रिकेट में तो हम मजे से आराम से भी शो कर सकते हैं, लेकिन T20 स्टाइल में लोगों को बता दें कि इस शो का मेन्यू क्या है। इस शो का मेन्यू यह है कि ये सीजन भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इस आईपीएल से जो वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ये जो बल्लेबाज नए अंदाज के आ रहे हैं, सनी भाई चूंकि मैदान में उनको देख के आ रहे हैं, क्या वो वाकई भारतीय क्रिकेट के पास इतना टैलेंट है? सेकेंडली, वैभव सूर्यवंशी ने उस दिन जब 100 बनाया तो सीधा कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ भाई, 14-15 साल की उम्र में। और अगेन सनी भाई उस वक्त इंडिया के लिए भी खेल रहे थे, फिर मुंबई क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, तो उनको सचिन की क्या यादें हैं। प्लस मैं इंग्लैंड दौरे की भी बात करूंगा, क्योंकि अब देखिए वक्त आ गया ना टेस्ट टीम चुनने का। क्या इंग्लैंड में इंडिया जीत सकता है? बुमराह की फिटनेस कैसी दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रोहित शर्मा क्या टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर कप्तान बन के इंग्लैंड जाएंगे कि नहीं? लेकिन सनी भाई, T20 ये वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ये मतलब चीज क्या है? ये देखिए, इनको एक जैसे कि लाइसेंस दिया गया है कि आपको जाकर आपका बल्ला घुमाना है, और अगर आपने 30 रन कर दिए पहले 6 ओवर में, जब अगर आपने 30 रन किए तो आपकी टीम की शुरुआत बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपकी टीम की शुरुआत होगी शायद 60, 70, 80 रन की शुरुआत हो सकती है। तो ये जो उनको जो लाइसेंस दिया गया है, इसकी वजह से वो मतलब बिंदास खेल रहे हैं, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं बिंदास मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है उनको देखकर, क्योंकि एक तो बड़े छक्के भी देखने मिल रहे हैं, और दूसरी बात है कि जो बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं ना, उनमें जो एक स्टाइल होती है, एक शैली होती है, एक एलिगेंस होता है, वो बहुत कम राइट हैंडर्स में होता है। तो इसीलिए जब बाएं हाथ के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर बहुत मजा आता है। सर उस दिन वैभव सूर्यवंशी जब बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त आप के रिएक्शंस क्या थे? सच बताऊं तो उस वक्त मैंने जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो वो मैंने ज्यादा देखा नहीं, और इसीलिए जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच हुई थी तो मैं मैदान में था, कमेंट्री के लिए था, और बहुत कीन था, बहुत उत्सुक था कि उनको देखे, पर वो दूसरी गेंद पर ही आउट हुए। और यही मुझे उनके बारे में कहना है
कि मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको लाइसेंस भी दिया है, इसी की वजह से अब बाकी के जो बॉलर्स है वो थोड़े से तैयार है, थोड़े से होशियार है कि ये एक युवा बल्लेबाज है, वो बल्ला घुमाएगा, तो उस तरह से वो बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, उस तरह से फील्ड प्लेसिंग भी लगाएंगे। तो आगे जाकर जो आगे की मैचेस है, अभी 3-4 मैचेस बाकी है टूर्नामेंट के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की तो आईपीएल खत्म हो गई, क्योंकि मुंबई के खिलाफ जब हार गए तो उसके बाद में अभी 3 ही मैचेस बाकी है, तो वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आगे की 3 मैचेस में उनके खिलाफ किस तरह की बॉलिंग होती है ये देखना होगा, और उसका वो किस तरह से सामना करना है वो भी देखकर मजा आएगा। और सनी भाई होता ही है ना, क्योंकि आईपीएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, मतलब आप 2 गेंदें खेलते हैं, सारी दुनिया उसे देखती है। अचानक से क्या हुआ, वैभव सूर्यवंशी, मतलब सीधा सीधा कंपैरिजन द यंग सचिन तेंदुलकर से। मैं मतलब करेक्ट करना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं कि वो सचिन जैसे हैं। सचिन जब खत्म हुए वो सचिन नहीं, जब सचिन शुरू कर रहे थे, मैं उस सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं जब उनकी उम्र भी इतनी 14-15 साल थी। सनी भाई, आप को याद है उस वक्त के सचिन और आज के वैभव में अगर कंपैरिजन हो? देखिए, कंपैरिजन तो मैं नहीं करता। आप तो जानते हैं कि अलग अलग जब इराज होती है तो उसमें कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता। और जो सचिन को मैंने देखा था जब वो युवा खिलाड़ी था, तो उनमें एक तकनीक की करेक्टनेस थी, टेक्निकली बहुत अच्छे मतलब कॉम्पैक्ट प्लेयर थे, और उसके साथ साथ बड़े अच्छे शॉट वो खेलते थे। तो उसी के साथ तो सारी मतलब मुंबई की जो क्रिकेटिंग जो दुनिया थी, मुंबई की दुनिया, वो उनको देखकर बहुत मतलब इम्प्रेस हुई थी कि एक ऐसा युवा खिलाड़ी है जिसके पास टेक्निक भी है, जिसके पास बड़े इतने सारे शॉट्स भी है, और सबसे ज्यादा कि बड़े रन करने की, बड़े सेंचुरीज मारने की एक भूख है, एक हंगर है कि 200 करना है, 300 करना है। इस तरह की जो भूख होती है, रनों की भूख है, वो उनमें हम सारे मतलब जो मुंबई की क्रिकेट की दुनिया थी उन्होंने वो देखा, और उसी के साथ ही उन्होंने जो अपना करियर बना दिया, बेहतरीन करियर, लाजवाब करियर, उनके जैसा करियर शायद ही आपको वापस देखने मिलेगा। और सनी भाई, उस वक्त क्रिकेट भी तो थोड़ी डिफरेंट थी ना, बिकॉज सचिन का पहली बार जब दुनिया ने नाम सुना, मुझे याद है 1988 आई थिंक फरवरी का महीना था, और 15 साल के अभी वो हुए नहीं थे। तो वो जो स्कूल्स की पार्टनरशिप थी, विनोद कांबली और उनकी 680 रन के करीब उनकी पार्टनरशिप थी। वो जमाना भी डिफरेंट था कि आप 1 दिन बैटिंग कर रहे हैं, आप 1.5 दिन बैटिंग कर रहे हैं, आप 2 दिन बैटिंग कर रहे हैं। शायद उस वक्त टेम्परामेंट का इम्तिहान और पहचान उस तरीके से होती थी। आज आप देखिए, वैभव सूर्यवंशी कहते हैं मैंने 11 छक्के मारे हैं, तो मेरे टेम्परामेंट की जो पहचान है वो 11 छक्कों से उठा लीजिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब वैभव सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो वहां पे उनकी टेम्परामेंट आपको दिखाई देगी। जब वो 50 ओवर की मैच खेलेंगे वहां पे भी उनकी टेम्परामेंट दिखाई देगी, क्योंकि 20 ओवर के मैच में तो बल्ला घुमाना होता है, और उसमें वहां पे ज्यादा टेम्परामेंट नहीं, वहां पे आपकी शॉट सिलेक्शन की बात होती है कि कौन से शॉट खेल रहे, कौन से शॉट पर अगर आउट हो रहे, तो यही चर्चा होगी, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। अभी मतलब शुरुआत हुई है, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। देखिए, T20 में 50 रन बनाना आसान नहीं होता है, तो इस बच्चे ने तो 100 मारे, शतक मारा है, जिसमें 11 छक्के हैं। तो तारीफ तो करनी होगी, तारीफ तो जबरदस्त तारीफ करता हूं मैं कि देखिए, कोई भी 50 के ऊपर रन करता है तो उसके लिए तालियां जोर से बजनी चाहिए, और वैभव सूर्यवंशी के लिए भी मैं जोर से तालियां मारूंगा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बेहतरीन शतक खेला था, और अच्छा अटैक था। ऐसा नहीं कि अटैक ऐसा वैसा था, बहुत अच्छा अटैक था। मोहम्मद सिराज थे उस अटैक में। तो जब भारतीय जो होते हैं, भारतीय टेस्ट के खिलाफ, टेस्ट बॉलर के खिलाफ रन बनाना कभी आसान नहीं बनता। सर भाई, क्योंकि अब क्या होता है ना कि अब वक्त, एक दिन 100, अगले दिन वो 0 पे आउट हुए, जैसे आपने कहा, तो अचानक से वो 14 साल के उस लड़के के इमोशंस भी एब एंड फ्लो होता है। अच्छा, देखने वाले जो हैं उनका भी इमोशंस एकदम एब एंड फ्लो होता है। सो मैं ये चाहता हूं कि द ग्रेट सुनील गावस्कर अगर इस वक्त वैभव सूर्यवंशी को, उनके परिवार को, उनका जो क्रिकेट का सिस्टम है, उनको अगर कोई सलाह दें तो वो क्या दें? बिकॉज मुझे याद है आपने न सिर्फ अपनी क्रिकेट खेली, बट उसके बाद जो हम सचिन की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त विनोद कांबली, अब वो गुम हो गए, जो भी वजहों से वो गुम हो गए, या अभी पृथ्वी शॉ, क्या जबरदस्त, उन्होंने तो टेस्ट मैचों में इतनी अच्छी शुरुआत की, अब वो भी गुम हो गए। सो इस वक्त क्या करना है से ज्यादा
वैभव को आप क्या कहेंगे कि क्या नहीं करना है? देखिए, मुझसे भी जो मतलब आज की जो टेम्परमेंट होती है, जिन्होंने इंडियन चेंज रूम में टेम्परमेंट देखी है, मानसिकता देखी है, अप्रोच देखा है, किस तरह की मेहनत करनी होती है, ये भी देखा है, वो राहुल द्रविड़ है। और राहुल द्रविड़ अभी राजस्थान रॉयल्स के कोच है। तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को जितना भी समय मिले राहुल द्रविड़ के साथ बिताना होगा, क्योंकि वो उनको बताएंगे कि ये जो क्रिकेट में है, और बॉलर हो या बल्लेबाज हो, यहां पे चढ़ उतार होता ही जाता है। तो उससे उससे किस तरह से संभालना है, उससे मतलब अगर जल्दी आउट हो गए, जैसे कि 2 दिन पहले मुंबई के खिलाफ दूसरे गेंद पर आउट हो गए, तो उसको फिर किस तरह से उसका सामना करना है, मुझसे बेहतर मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ उनको बता सकते हैं। पर मैं उनको यही कहूंगा कि आप अपने आप पर जो विश्वास है वो कभी उसको ढलने नहीं देना। अपने आप पर जबरदस्त विश्वास रखे, अपने काबिलियत पर विश्वास रखे। ऊपर नीचे तो होती ही रहती है, कई किसी भी खेल में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं। तो जब आप ऊपर हो तो उस वक्त आप ज्यादा सोचे नहीं। आपके जब रन नहीं बन रहे तब आपको सोचना होगा कि मैं किस तरह से रन बनाऊं। और वहां पे आपके जो पुराने कोच है, जो शुरुआत में जो कोच है, आपके जो माता पिता है, उनसे बात करिए, क्योंकि उन्होंने आपको मतलब आप जब छोटे थे, 14 साल से भी छोटे थे, उन्होंने आपको देखा है। वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से मानसिकता की वजह से किस तरह से आपको उसको संभालना होगा। और न सिर्फ वैभव सूर्यवंशी, सनी भाई, इस बार अगर आप देखें, जैसे मैं प्रियांश आर्या की बात की, आयुष मात्रे हैं, शेख रशीद हैं। अच्छी बात यह है कि नीचे आपको वाइट बॉल का टैलेंट तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये आने वाले वक्त में आपको लगता है कि इंडिया के पास रेड बॉल के टैलेंट में ये कन्वर्ट हो सकता है? ये तो रणजी ट्रॉफी में हमें पता चलेगा। और जब हमारे रणजी ट्रॉफी में आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी ज्यादा खेलने लगेंगे, अभी ये एक आधी मैच खेलते रहते हैं क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा है कि खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ भी हो, कितने भी आपने टेस्ट मैचेस खेले हो, और ये मतलब आप रेस्ट करते रहते हैं, वो रेस्ट आप तो कभी आईपीएल में लेते नहीं है। आईपीएल का समय आता है तो आपके लिए वर्कलोड वगैरह जो बात होती है वो बिल्कुल मतलब बाहर निकल जाती है। तो रणजी ट्रॉफी भी आप खेलिए, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में जब जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलेंगे, उससे हमारे जो युवा खिलाड़ी है, बॉलर हो या बैट्समैन हो, उससे हमें पता चलता है कि उनके खिलाफ वो किस तरह से खेलते हैं, कितनी सफलता उनको मिलती है। जो मतलब जो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं होते, तब वो विकेट लेते हैं तो वो 300 रन बनाते, ट्रिपल सेंचुरी मारते, डबल सेंचुरी मारते, वो सही माने अच्छे खिलाड़ी है कि नहीं, वो हमें जब इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे तभी ज्यादा पता चलेगा। और कहीं ना कहीं सनी भाई ये भी कहना होगा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो आपके भी सुझाव थे या बाकी लोगों के सुझाव थे, वो मानने होंगे, क्योंकि ये पिछला सीजन इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। न्यूजीलैंड से घर पे हारना, फिर ऑस्ट्रेलिया में हारना, और अब एक मुश्किल सीरीज इंग्लैंड में भी है। लेकिन इस आईपीएल में जो सनी भाई आपको कौन से एक प्लेयर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है? और सबसे ज्यादा मुझे साई सुदर्शन ने, पिछले साल भी उन्होंने किया था, पर इस साल भी जिस तरह से वो खेल रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग आप देखें, वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। मतलब वो सिर्फ छक्के मारने सोचते नहीं है, वो चौके भी मारते रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से पुल शॉट भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बल्लेबाज की बात करें तो मैं कहूंगा कि साई सुदर्शन, जो पिछले साल भी उन्होंने बहुत अच्छा, उनका आईपीएल काफी अच्छा रह चुका था, और इस साल भी वो बड़ी अच्छी तरह से खेल रहे। इसके बीच में वो काउंटी क्रिकेट भी खेले थे इंग्लैंड में, तो शायद ये भी हो सकता है कि वो जो उनको काउंटी क्रिकेट का अनुभव था और इस तरह की जो फॉर्म है आज के आईपीएल में, तो शायद वो भारतीय टीम में जो इंग्लैंड जा रही है वहां पे उनका नाम हो सकता है। साई सुदर्शन भी, और कहीं ना कहीं सनी भाई शायद करुण नायर भी। हाँ, करुण नायर तो बड़े अनुभवी बात है, उन्होंने तो ट्रिपल सेंचुरी मारी है टेस्ट क्रिकेट पे, तो उनके बारे में क्या कहना है। उन्होंने तो इम्प्रेस किया ही है। मतलब एक ही साल क्या, पिछले 2-3 सालों से वो हजार रन करते जा रहे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो मतलब दरवाजा खड़खड़ा रहे सिलेक्शन कमेटी का। और इस बार तो जिस तरह से उन्होंने T20 में भी बैटिंग की है, जिस तरह से फील्डिंग कर रहे, आपने फील्डिंग देखी उनकी, रन आउट, डायरेक्टेड रन आउट मार रहे, अच्छे कैचेस पकड़ रहे, मतलब फील्डिंग में भी दिखा रहे कि वो कितनी अच्छी तरह से वो फील्डिंग कर रहे। तो हाँ, जरूर
ये इनका भी नाम आ सकता है। सनी भाई, सबसे ज्यादा निराश किसने किया अब तक आपको? उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि शायद कभी कभी वो ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, पर ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा ऐसे खिलाड़ी नहीं जिन्होंने नर्वस किया है। हाँ, एक आधी मैच में जब रन नहीं बनते तो आपको लगता है कि क्योंकि आप जाते हैं हम कमेंट्री करने जाते हैं, सिर्फ कमेंट्री करने नहीं जाते, हम युवा खिलाड़ी या जो भी हमारे भारतीय खिलाड़ी है उनको उनकी खेल का आनंद लेना भी हमारे लिए होता है। तो वो एक दो खिलाड़ियों ने एक आधे मैच में किया, पर ऐसा मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा कि उन्होंने बिल्कुल मुझे डिसअपॉइंट किया। लेकिन आप चेन्नई सुपर किंग्स से तो डिसअपॉइंटेड होंगे सनी भाई, मैं जानता हूं आप धोनी के और सीएसके के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन सीएसके से तो आप काफी डिसअपॉइंटेड होंगे इस बार। जी बिल्कुल 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 सही बात की आपने, क्योंकि आपने सही कहा कि मेरे लिए मुंबई इंडियंस के बाद में सीएसके एक बहुत पसंदीदा टीम है। और धोनी के बारे में तो आप जानते हैं कि मेरी उनके बारे में क्या फीलिंग्स है, क्या है। तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया, जरूर डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मैं देखिए मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद लगातार 2 बार वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, ऐसा उसके पहले हुआ नहीं था। क्या आपको लगता है अगले सीजन वो आएंगे? क्योंकि आप तो मिलते भी रहते हैं, आप कमेंट्री भी करते हैं। देखिए भाई, इतने सालों में मतलब 2006 या 7 से जब महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट में आए हैं और अब 2025 की हम बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर मेरी उनके साथ जो बात हुई है, मतलब एक्सचेंज होता है टॉस के या फील्ड पर जो भी हो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुए कुल मिलाकर। तो आप मैं उनको मिलता रहता हूँ, हाँ हेलो होता है, पर और ज्यादा बातचीत नहीं होती। आप दिल से चाहेंगे कि वो अगले साल आए या ना आए? वो उन पर उनको निर्णय लेना होगा कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए कभी कभी आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप अपनी टीम के बारे में सोचते कि आपकी टीम के लिए क्या अच्छा होगा, और उस हिसाब से भी आप कभी कभी आप निर्णय लेते हैं। सर, आपकी टॉप 4 पिक्स एज वी स्पीक इस वक्त कौन सी हैं जो आपको लगता है कि प्लेऑफ में जा रही हैं? प्लेऑफ में जा रही है, मुझे लगता है कि एक तो मुंबई इंडियंस जिस तरह से खेल रही है वो, और अभी जो बाकी की जो टीम है वो मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स वो भी तो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और फिर पंजाब की टीम बड़ी अच्छी खेल रही है, फिर दिल्ली कैपिटल्स की भी अच्छी टीम है, और गुजरात टाइटंस। ये मुझे लगता है कि ये है, और मतलब बिल्कुल उनके थोड़े से पीछे जो है जो क्वालिफाई कर सकते हैं वो है लखनऊ की टीम। जीत कौन रहा है सनी भाई? मुझे तो मुंबई इंडियंस चाहिए जीतने के लिए। नहीं, वो जीते, और वो खेल भी ऐसे ही रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब फॉर्म में आ गए हैं। अच्छा, मैच विनर्स भी तो बहुत बड़े हैं ना सनी भाई उनके पास। मैच विनर्स यही नहीं कि उनको खैरात में मिले हैं, उन्होंने प्लानिंग की, ऑक्शन में गए, रिटेंशंस की, और अब उस टीम में ऐसा क्या है कि वो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में हर प्लेयर जो है एक बड़ा बड़ा मैच विनर बन के आ जाता है। वो अनुभव देखिए ना, उनके पास जो भी आप रन बना रहे हैं, सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं, सब जानते हैं किस तरह से खेलना है। जो युवा खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी जैसे कि रायन रिकल्टन जो आए हैं, उनको जब रोहित शर्मा का साथ मिलता है, और रोहित शर्मा लंबी पारियां खेलते तो मतलब बिटवीन ओवर्स जब ओवर खत्म होते तो जो बातचीत चलती है उससे काफी कुछ सीखने मिलता है। तो उसी की वजह से उन्होंने अभी देखिए इतने सारे रन कर रहे हैं। दूसरी एक बात जो होती है कि जब कोई प्रदेश के खिलाड़ी भारतीय पिचेस पर खेलने आते तो उनके लिए आसान नहीं बनता, ऑस्ट्रेलिया के हो, साउथ अफ्रीका के हो, क्योंकि जो गति से गेंद वहां पे आती है, जिस तरह की उछाल वहां पे होती है, वो शायद भारतीय पिचेस में नहीं होती। तो उससे उसका सामना करना शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो रायन रिकल्टन का भी वैसा ही हुआ, और जब जितने ज्यादा मैचेस खेलने लगे उसके बाद में उन्होंने एडजस्ट किया। हमारे भी बल्लेबाज जब इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, क्योंकि गेंद थोड़ी सी ज्यादा अच्छी तेजी से निकलती है और थोड़ी सी ज्यादा उछाल होती है। तो ऐसा है, जो ओवरसीज प्लेयर आईपीएल में आते हैं उनके लिए भी वो तकलीफ होती है। तो रिकल्टन एक ऐसे खिलाड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत अच्छे विकेट कीपर्स में। कॉर्बिन बॉश जो एक है वो अच्छी तरह से बॉलिंग कर रहे। ट्रेंट बोल्ट तो हमेशा बहुत अच्छी बॉलिंग करते। दीपक चाहर बड़े अनुभवी है, और जसप्रीत बुमराह की जो वापसी है वो देखकर बहुत बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में वो उनकी जो अहमियत है उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि अगर बुमराह फिट हो तो भारतीय टीम को सीरीज जीतने की चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि सनी भाई बुमराह की जो
ले ऑफ था, उसके बाद यही था कि वो कितने फिट होके आते हैं। भाई इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है सनी भाई कि आपने रोहित शर्मा की बात की, क्या रोहित शर्मा आपके लिहाज से इंग्लैंड जाएंगे टेस्ट मैचेस में? जिस तरह से अभी उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से मतलब 70-70-50 अभी पिछले 4 इनिंग्स में 3 बार तो 50 के ऊपर रन बनाए, तो मतलब बैटिंग फॉर्म में भी है ना। तो बैटिंग फॉर्म जब अच्छा रहता है तो फिर उनका जो क्लास है, उनका जो अनुभव है, और खास करके उनकी जो लीडरशिप है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो भारतीय टीम को की कप्तानी करेंगे इंग्लैंड में। वो कप्तानी करेंगे। इसके पीछे सनी भाई ये भी एक वजह थी, क्योंकि एक वक्त लग रहा था ना कि बुमराह जब अनफिट नहीं हुए थे कि बुमराह शायद कप्तानी के लिए तैयार है। क्या ये भी एक वजह रहती है जहन में कि यार अगला अगर रोहित शर्मा की बजाय किसी और के पास जाना हो तो एज ऑफ नाउ कोई विकल्प नहीं है? नहीं, जसप्रीत बुमराह तो है ना, वो तो वाइस कैप्टन है। ऑस्ट्रेलिया में तो 2 बार उन्होंने टेस्ट मैच में लीडरशिप की थी, एक मैच जीते और दूसरे मैच में वो नहीं थे जी। तो दूसरे मैच वो मतलब आखिरी इनिंग्स में नहीं थे, इसी की वजह से भारतीय टीम हार गई। नहीं तो वो सिडनी की टेस्ट भी जीतकर श्रृंखला की बराबरी हो जाती थी। और तो मतलब विकल्प नहीं, ऐसा नहीं है। जब कभी कभी आपको पता नहीं होता कि किसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, तो आपको अचानक आप उनको सौंप देते हैं कि वो लीडरशिप, तो वो भी क्या बोलते हैं कि हम राइज टू द ओकेजन, अंग्रेजी का एक प्रॉब्लम कैसे राइज टू द ओकेजन कर सकते हैं। नहीं, बट बड़ी बात यह है कि आपके लिहाज से रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर आपके ओपनर और कप्तान दोनों के तौर पर जाने चाहिए। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से उन्होंने उनकी आईपीएल की शुरुआत हुई थी जी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सवाल तो जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि जब वो सिडनी के टेस्ट मैच नहीं खेले, उसके बाद में उन्होंने कोई एक ही तो मैच खेली थी, वो रेड बॉल क्रिकेट की, तो वहां पे उन्होंने रन नहीं बनाए थे। जो रणजी ट्रॉफी खेली थी तो वहां पे उन्होंने रन नहीं बनाए, तो उनका मतलब रेड बॉल का फॉर्म उतना था नहीं। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रन बनाए पर, और अगर आईपीएल में अभी जो रन नहीं बनते, तो शायद सवाल उठाए जा सकते थे कि क्या उनका फॉर्म, बैटिंग का फॉर्म अच्छा है। क्योंकि अगर आपका बैटिंग का फॉर्म, कंट्रीब्यूशन का फॉर्म अगर अच्छा नहीं हो, जो आपकी स्पेशलिटी हो, तो जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो पर जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब मुझे लगता है कि वो 100% कैप्टन करके जाएंगे। इंडिया जीत सकता है इंग्लैंड में, क्योंकि सनी भाई ये फर्स्ट हाफ ऑफ दी समर में इंडिया टूर कर रहा है, और जब पहला हाफ मतलब थोड़ी सी ठंड भी रहती है, इंडिया स्ट्रगल करता है। इंडिया ट्रेडिशनली कहते हैं कि अच्छा करता है जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में खेलें रादर देन जून, जुलाई में खेलें। तो आप इस सीरीज को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि हमारे पास तो काबिलियत है, हमारे पास बॉलिंग भी है, हमारे पास अगर बुमराह फिट हो, पूरी तरह से फिट हो, और मोहम्मद शामी भी उन्होंने वापसी की। मोहम्मद सिराज को जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था, उसके बाद में उनको काफी अच्छा ब्रेक मिला है। आईपीएल होने के बाद मुझे लगता है कि कुछ 3 वीक का काफी ब्रेक होगा हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि टेस्ट मैच जो शुरुआत है कि 20 तारीख को, 20 जून को टेस्ट मैच की शुरुआत है। तो जो ब्रेक मिलना चाहिए वो ब्रेक हमारे बॉलर्स के पास भी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम ये श्रृंखला जीत सकते हैं। सनी भाई, इस सबसे हटके जो पिछले 10 दिन में पहलगाम में हुआ दहशतगर्दी, और किस तरह इंडिया पे अटैक हुआ, जाने गई निर्दोष लोगों की, और उसके बाद ये व्यू बहुत बड़ा एक सरकार का एंटी पाकिस्तान चल रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल, जब हमारे जवानों की जाने जाती है, हमारे सिविलियंस की जाने जाती है, तो बिल्कुल गुस्सा तो जरूर आता है। और जो भी हमारी सरकार कर रही है, हम उसे बिल्कुल सहमत है, क्योंकि सिर्फ जो परपेट्रेटर्स है उनको नहीं, उनके बैकर्स जो है ना, उनको भी आपको सिखाना होगा। उनको भी आप मतलब सिर्फ परपेट्रेटर्स को अगर आप पकड़ेंगे, उनको खत्म करेंगे, तो उसमें क्या बाकी और भी परपेट्रेटर्स रहेंगे। जो बैकर्स है उनके खिलाफ अगर आप कुछ करें, तो फिर एक सबक सिखा सकते हैं कि भाई आप परपेट्रेटर्स है, आप जो बैकर्स है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए, ये मैं कहूंगा। सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप आईपीएल में थोड़े बिजी भी हैं, बट दर्शकों को इतना बता दें
कि सनी भाई हमारे साथ रहेंगे इस आईपीएल में भी, और उसके बाद जो इंग्लैंड दौरा है वहां से भी सनी भाई हमारे साथ हैं। सनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुनील गावस्कर जी, कई चीजें आपने सुनी। एक तो ये कि वैभव सूर्यवंशी को क्या क्या इस वक्त करना है, क्या नहीं करना है। बड़ी बात उन्होंने की कि यार राहुल द्रविड़ अगर वहां पर बैठे हैं तो भाई उनसे ज्यादा अच्छा मेंटोर कौन हो सकता है। रोहित शर्मा उन्होंने कहा कि इंग्लैंड दौरे पर कप्तान के तौर पर, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर जाने चाहिए। और जो बड़ा मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान, मेरी तरह और शायद आपकी तरह वो भी इस बात को मानते हैं कि भले ही सारे लोग खराब ना हो, लेकिन जो उस मुल्क को चला रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो एंटी इंडिया है, यहां से हमारी जानें जाती रहेंगी, तो वो जानें क्रिकेट से बहुत बड़ी हैं। क्रिकेट कभी भी रुक सकता है और क्रिकेट को रोक देना चाहिए। तो ये था जी सीजन 2 का पहला एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज जरूर बताइएगा। टेटमोसॉल साबुन मेडिकेटेड, आजकल वैसे इन्फेक्शंस और फ्लू का बड़ा खतरा रहता है, तो ये साबुन आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अपनी राय बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक को। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।